जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज प्रथम दिवस जो सप्ताह से पृथक यहाँ किया जाता है। 7 दिन कल से प्रारंभ होंगे। आज महात्म का दिवस है। यहाँ 8 दिन की कथा होती है, तो एक दिन महात्म का अलग है। कल आज प्रातः काल भी मंगलाचरण पद्म पुराण से 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य लिया गया है। तो प्रातः हम लोग श्रवण किए। अब की बार चारों तरफ खूब ध्वनि विस्तार हो रहा है, इसलिए हमको भी एकाग्रता बनाए रखनी पड़ेगी। आप लोगों को भी सावधान होकर के श्रवण करना होगा, नहीं तो कब किधर की धुन में ध्यान चला जाए। हाँ, चमत्कार सा हो गया भाई। बोलो राधे राधे। काफी ध्वनि अपने आप शांत हो गई। अब हम लोग सावधान होकर के श्रवण करें। तो प्रातः हम निवेदन किए कि परम वीतराग सनकादिक मुनि सत्संग की भावना से बद्री विशाल में विचरण करते हुए दद्रसुस तत्र नारदम, नारद जी उन्हें दिखाई पड़े। उनकी उदासीनता का कारण जब पूछा कि तुम मुक्त संग महात्मा होकर के भी कथम दीन मुख है, ये मुंह लटका के क्यों घूम रहे हो? नोचितम बद कारण। महात्माओं को तो प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। वैराग्य की मस्ती में महात्माओं की प्रसन्न मुद्रा को देख करके संसारियों के लटके हुए मुंह भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब महात्मा ही मुंह लटका के डोलेंगे तो संसारी बेचारी किधर जाएंगे? इसलिए नोचितम, आप जैसे मुक्त संग महात्मा का ऐसे मुंह लटकाना ठीक नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवत भक्त जो होते हैं वो सदा मस्त रहते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापीति। जिसने भगवान को आत्म निवेदन कर दिया उसे फिर अपनी चिंता छोड़ देनी चाहिए। फिर तो वह केवल चिंतन करे। चिंता करने वाले ऊपर है। जिनको समर्पण किया है वो तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम उनको समर्पित होकर के निश्चिंत हो जाओ। जब जीव अपनी चिंता करने लगता है तो फिर भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। और जब भगवान पर सब कुछ छोड़ करके भगवान का चिंतन करने लग जाता है तो फिर भगवान उसकी चिंता करने लग जाते हैं, कहीं भूखों ना रह जाए, ताकि पाछे हरे फिरे। फिर भगवान उसका पूरा ख्याल करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। तो जब चिंता का कारण पूछा तब नारद जी ने लंबी चौड़ी अपनी कहानी सुनाई। पर संतों की चिंता अपने लिए कभी नहीं होती, वो दूसरों के लिए चिंता करते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं। नारद जी ने जो चिंता का कारण बताया उसमें अपनी तो कोई समस्या नहीं थी उनकी। कहते महाराज मैं सत्संग के लिए भारत भ्रमण पर गया, पर मैंने सारे तीर्थों में घूम के देख लिया, कहीं भी मेरे को सत्संग का लाभ नहीं मिला। संतों के पास भी गया, गृहस्थों के घर भी गया, मैंने तो ये देखा कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगत। जैसे दावाग्नि के लग जाने पर सारा जंगल भस्मसात हो जाता है, ऐसी कलयुग की ऐसी आग लगी है कि कली दावा नले
कलयुग रूपी दावाग्नि में साधनम भस्मतांगतः, जितने आत्म कल्याण के साधन थे सब स्वाहा हो गए, सब भस्म प्राय हो गए। कथाएं खूब हो रही, परंतु कथा का स्वरूप बिगड़ गया। क्या हो गया? विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, किंतु कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। वक्ता का ध्यान भगवान के चरित्रों पर नहीं होता, बल्कि यह ध्यान दिया जाता है कि माल कितना आ रहा है, और जैसा माल होता है वैसे ही कथा में कमाल होता है, और माल के बिना मूढ़ ही नहीं बनता। कण लोभेन, भागवत का अर्थ क्या है हमें मतलब नहीं, पर भागवत में अर्थ कितना चढ़ा है इस पर पूरा ध्यान रहता है। इसलिए वक्ता जब तक भागवत के गोपनीय अर्थों में मन को नहीं लगाएगा, भागवत की ज्ञान गंगा की गहराइयों में गोता नहीं लगाएगा और स्वयं उसमें डुबकी नहीं मारेगा, तब तक दूसरों को कैसे डुबाएगा। इसलिए कथा तो कलयुग में बहुत हो रही है, जोगाड़ लगा लगा के हो रही है। गेहे गेहे जने जने में यही तात्पर्य है, घर घर में। परंतु अर्थ की प्रधानता के कारण कथा सारस ततो गतः। आयोजक भी इसी उद्देश्य से कथा करवाते हैं कि महाराज आजकल घाटा बहुत हो रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, भागवत हम भी करा देंगे, बस बढ़िया सब हमारा कारोबार चल जाए। यहां तक तो फिर भी गनीमत है। कुछ लोग तो इसलिए बड़ा विशाल पांडाल वगैरह और प्रचार प्रसार खूब करते हैं कि महाराज बढ़िया प्रचार होगा, बढ़िया पब्लिक आएगी तो माल भी बढ़िया चढ़ेगा। और जब वक्ता दान पर जोर नहीं देते तो चौथे पांचवें दिन आयोजक ही आके कहते हैं महाराज कुछ बढ़िया दान पर जोर मारो, सारे दान पात्र खाली पड़े। अभी तो पांडाल लगाने का ही खर्चा नहीं निकल पाया है, क्योंकि यदि कुछ नहीं चढ़ा तो फिर हम आपको कहां से देंगे, अभी तो पांडाल का ही खर्चा नहीं निकला। तो कुछ लोग आयोजन ही इसी उद्देश्य से कराते हैं कि माल बहुत मिले तो आप भी खुश और हम भी खुश। इसलिए श्रीमद् भागवत के ज्ञान पर दृष्टि नहीं है, उसके तात्पर्य में किसी का प्रवेश नहीं है, केवल अर्थ का प्राधान्य हो गया है। कृष्णार्थी नहीं रहे, सब धनार्थी श्रोता वक्ता हो गए। नास्तिका रौरवा जना, जिनकी परमात्मा में ही आस्था नहीं है, ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, महान नारकीय प्राणी हैं, तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गतः। ऐसे लोगों ने तीर्थों में अपना अड्डा जमा लिया है, इसलिए तीर्थों का भी महत्व विलुप्त होता जा रहा है। बड़े बड़े दूर से लोग तीर्थयात्री आते हैं, ठाकुर जी में श्रद्धा करके, तीर्थ भूमि में श्रद्धा करके, पर वो नास्तिक और नारकीय प्राणी हैं। वो ऐसा दुर्व्यवहार या ऐसा प्रपंच रचते हैं कि वो बेचारे कान पकड़ के चले जाते हैं कि अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, दूर से ही गंगा जी को प्रणाम। उनके मन में श्रद्धा का उच्चाटन करा देते हैं। इसलिए तीर्थ सारस ततो गतः। नारद जी ने इस प्रकार से जितने आत्म कल्याण के साधन थे सबका वर्णन किया। तो सब में मिलावट हो गई, सब में गिरावट आ गई। नारद जी कहते हैं ये दुनियादारी देख देख करके हमारा माथा बहुत खराब हुआ। हमने सोचा अब किधर जाएं भाई, हमने कि छोड़ो प्रपंच, चलते हैं वृंदावन धाम। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू। श्री हरि की परम दिव्य ब्रज वसुंधरा में जो लीलाएं हुई हैं, उस ब्रज भूमि में मन को निश्चित विश्राम मिलेगा, ऐसा विचार बना के मैं वृंदावन गया। पतत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा।
ब्रज वसुंधरा में, वृंदावन में जाकर के एक बड़ा विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। क्या देखा? एक युवती जमुना के किनारे बैठी रो रही, दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े, कई देवियों ने उसे घेर रखा था, समझा रही थी। तो मुझे बड़ी दया आई, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं? का विमऊ, ये दोनों बुढ़े, ये दोनों कौन हैं? तो का इमाह, ये तुम्हें जो घेर के बैठी हैं, ये तुम्हारी कौन है? काशित्वम का विमऊ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। देवी जी आपको दुख क्या है, कष्ट क्या है जो आप रो रही हैं? विस्तार से मुझे अपने कष्ट का कारण कहो। तब उस देवी ने मुझे अपनी पीड़ा सुनाई। बोले महाराज पहले तो मैं अपना परिचय आपको दूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी और दोनों बुढ़े जो मेरे सामने लेटे हैं ये मेरे बच्चे हैं। नाम है ज्ञान और वैराग्य। और गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, तुंगभद्रा प्रभृति जितनी भी नदियां सरिताएं हैं, ये सब सुंदरियों का स्वरूप बना करके मेरी सेवा में संलग्न है। और विडंबना यह है महाराज, मेरा कष्ट कोई दूर नहीं कर पा रहा। कष्ट यही है, मेरे बच्चे बुढ़े। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन हुआ, परंतु कई पाखंडियों के प्रदेशों में बड़ी विडंबना भई। पाखंड ही खंडितांग का है। पाखंड से भक्ति बड़ी पीड़ित होती है, खंडित होती है। इसलिए